हेलो फ्रेंड्स, बीएसटीसी, बीएड, आईटीआई और यूजी कोर्सेज जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम आदि सभी कोर्सेज के लिए छात्रवृत्ति फॉर्म भरने की अंतिम तिथि नज़दीक आ गई है। आप जो भी अभ्यर्थी छात्रवृत्ति फॉर्म भरना चाहते हैं, जल्दी से अपना फॉर्म फिल करिए। राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आपके छात्रवृत्ति फॉर्म भरे जाते हैं। छात्रवृत्ति फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को लेकर के जो नोटिफिकेशन है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि 31 मार्च आपके फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है। एक नोटिफिकेशन तो आपका ये है जिसमें अंतिम तिथि बढ़ाने को लेकर के नोटिफिकेशन 31 जनवरी को ये जारी हुआ था और 31 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। एक नोटिफिकेशन पहले आया था जिसमें फॉर्म भरने की प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के और सारी प्रक्रिया आपको जो क्या ध्यान में रखना होता है उन सबको लेकर के बताया हुआ था। तो आइए अब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। छात्रवृत्ति फॉर्म आपके 8 सितंबर से भरे जा रहे हैं। जल्दी से अपना फॉर्म फिल करिए। अंतिम तिथि अब बढ़ने के मुश्किल चांसेस हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कैटेगरीज यहाँ पर बता रखा है कि SC, ST, OBC, EBC आदि कैटेगरीज के अपना आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो भी कैटेगरीज में आप यहाँ पर देख लीजिएगा, तलाकशुदा महिला, स्वयं या दर्शा, BPL कार्ड धारक और अनाथ बालिका, बालक, विधवा, स्वयं विधवा की पुत्री, पुत्र, तलाकशुदा, ये सब देख लीजिए। ये कैटेगरीज अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और यहाँ पर फिर कार्ड जिनके पास है तो वो भर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया के लिए आपको SSO ID के माध्यम से आवेदन करना है और आपको ध्यान रखना है कि अब जो SSC ID आप क्रिएट करेंगे वहाँ पर आपको जनाधार ID अपडेट करनी है, आधार नंबर अपडेट करना है। ये अपडेट करने के बाद में ही छात्रवृत्ति फॉर्म भरे जाएंगे, अन्यथा नहीं भर पाएंगे। ये ध्यान रखना है। और वहाँ पर आपको जो मोबाइल नंबर डालना है वो चालू मोबाइल नंबर डालना है, जिसके ऊपर अगर फॉर्म में कोई ऑब्जेक्शन रहता है तो उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। और ईमेल आईडी भी करेक्ट डालनी है ताकि कोई भी ऑब्जेक्शन से रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, फिर आपको टाइम रहते उसको करेक्ट आप करवा सकें। तो सही ईमेल आईडी और सही मोबाइल नंबर डालना है जो चालू रहे, जिनको आप लगातार चेक करते रहें। और ये फॉर्म प्रक्रिया अभी फिलहाल 2023-24 में आवेदन करने के लिए विद्यार्थी को संबंधित शिक्षण संस्थान में उक्त संत्र के अंतर्गत प्रवेशित या अध्ययनरत होना अनिवार्य है। तो लेटेस्ट ही आपके लिए फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। दस्तावेजों को लेकर के आपको ध्यान रखना है कि आय प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, गत वर्ष की अंक तालिकाएं। गत वर्ष की अंक तालिकाओं को लेकर के काफ़ी सारे डाउट्स थे कि हमारा अभी रिजल्ट नहीं आया है तो हम फॉर्म फिलअप कैसे करें। तो आपको ब्लैंक पेपर अपलोड कर देना है, एक सफ़ेद पेज आप अपलोड कर देंगे तो फिर थोड़े टाइम बाद में उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आ जाएगा। फिर ऑब्जेक्शन आने के बाद में भी लगभग 1 महीने का टाइम ऑब्जेक्शन को करेक्ट करने के लिए मिलता है। तो उतने टाइम पीरियड में 1 डेढ़ महीने में आपका रिजल्ट आ जाने वाला है। फिर भी अगर नहीं आता है तो फिर आप ब्लैंक पेपर ही अपलोड कर देंगे तो फिर थोड़े टाइम बाद में फिर ऑब्जेक्शन आ जाएगा। तो ऐसे करेंगे आप तो तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर आप करेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करते ही आपका फॉर्म सक्सेसफुल हो जाएगा और आपकी छात्रवृत्ति जारी कर दी जाएगी। और इस योजना के अंतर्गत आपको कोर्स में जो भी फीस लगी है वो सारी फीस मिल जाती है वापस से। और आपकी जो डिटेल्स है वो जनाधार पोर्टल से ली जाएंगी। जनाधार पोर्टल पर उपलब्ध डाटे में कोई आपको गलती नहीं रखनी है। पहले आपको जनाधार कार्ड अपना ठीक करवाना है, उसके ऊपर सारी डिटेल्स अपडेट करवानी है, फिर आप अपना फॉर्म फिल करिए SSO ID के माध्यम से। बैंक डिटेल्स में KYC वगैरह होनी चाहिए बैंक में, वो सब कुछ आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपकी जो फीस की रसीद वगैरह है वो रंगीन आपको अपलोड करनी है। आप कोशिश करिएगा कि आप ई-मित्रा से फॉर्म भरवाएं ताकि कोई भी गलती फॉर्म भरने में ना हो पे। और शुल्क संरचना आपको ध्यान रखना है, क्या क्या फीस रिसिप्ट आपको लगानी है जिससे सारा पैसा आपको वापस मिल जाए। तो पंजीकरण शुल्क जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसकी रिसिप्ट लगानी है, नामांकन शुल्क की रिसिप्ट लगानी है, शिक्षण शुल्क लगाना है और लाइब्रेरी फीस अगर है तो वो लगानी है, पत्रिका शुल्क, मैगजीन की फीस अगर है वो लगानी है, परीक्षा शुल्क लगाना है। इन सब का विवरण आपको अंकित करना है। ये सब आप ध्यान रखेंगे और रंगीन आपको अपलोड करना है, ये भी ध्यान रखना है। शिक्षण संस्थान और पाठ्यक्रम का चयन आपको ठीक करना है, वो सब कुछ डिटेल्स आप इधर से पढ़ लीजिएगा। बायोमेट्रिक उपस्थिति है तो उस बारे में आपको कॉलेज में अपडेट कर देना है। शिक्षण संस्थान का पोर्टल पर प्रदर्शन वगैरह देख लेना है और ये सब कुछ डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में है। अब 2 नोटिफिकेशन ये हो गए हैं। एक में तो आपके 31 मार्च फॉर्म फिलअप करने के लास्ट डेट के बारे में बताया है और ये एक नोटिफिकेशन जो कि 8 सितंबर को जारी हुआ था जिसमें आपके फॉर्म भरने की प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट को लेकर के और बाकी सभी चीज़ें जो आपको फॉर्म भरते समय ध्यान में रखनी होती है उन सबको लेकर के जारी किया गया था। ये दोनों नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। अगर फॉर्म भरते समय कोई डाउट समस्या रहती है तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। और अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से अपना फॉर्म भर दीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट रहता है, कोई भी समस्या रहती है तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कशन करने की पूरी कोशिश रहेगी। इस वीडियो में सिर्फ हमने यही बताया है कि आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट नज़दीक आ गई है। छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने के लिए जो भी एलिजिबिलिटी रखते हैं वो अपना फॉर्म जरूर भरें, जैसे SC ST कैटेगरी के, OBC कैटेगरीज के और BPL कैटेगरीज में अगर आप आते हैं तो वो आप अपना फॉर्म फिल जरूर से करिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।